सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन कदम मनोग्र सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुबह शिवा शिव पाई पसाऊं बरनहु राम चरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हियर से तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पूरक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुता ही भयऊ हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है मैया सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी गए देव सब निज निज धामा मोहि सहित मन कहूँ बेश्रामा जो कछुआ यशु ब्रह्मा दीना हर्षे देव विलंबन कीना बदचर देह धरी चिति माही अतुलित बल प्रताप सिंह पाही गिर तरुणक आयुध सब वीरा हरि मारक चित वही मति धीरा गिरि कानन जहता बरि पूरी रहे निज निज अनेक रुचि रूरी यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा अवधपुरी रघुकुल मनि राहु वेद विदित दहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारन पानी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को आदेश दिया और सारे देवता क्या किए सब बानरों के वेश में भालुओं के वेश में जिस भी विधि से रघुनाथ जी की सेवा हो सके उस विधि से सबने अपने अपने शरीर को धारण कर लिया। कोई सुग्रीव बन गया, कोई नील बन गया, कोई बाली बन गया, कोई जामवंत बन गया और महादेव जी तो हनुमान जी महाराज के स्वरूप में प्रकट हुए। जैसे जब कोई बड़ा मंत्री अधिकारी आता है तो उसके आने के पहले ही सारी व्यवस्था हो जाती है, उनकी सेवा में लगने वाले लोग पहले पहुंच जाते हैं। वैसे ही जब भगवान का अवतरण होने वाला होता है तो भगवान के अवतरण के पहले ही उनकी सेवा में लगने वाले लोग अपने अपने अवतार को धर लेते हैं। सब जंगलों में अवतार लेकर के और राम की प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान कब आए। राम नाम जब हम अपने मुख से लेते हैं
नाम ही इतना निर्मल है, पावन है। यह जैसे हृदय के मन की सारी गंदगी को ही समाप्त कर दे। राम ही अपने आप में पूर्ण है। राम जब नाम लेते हैं तो पूर्णता का नाम है, विश्राम का नाम है। जहां सब कुछ विश्राम हो जाए वही राम। जो भगवान का अवतार होने वाला, भगवान शंकर कहते हैं देवी अब मुख्य कथा पे आइए कि भगवान का अवतार होने वाला है। अब जरा एक बार जहां भगवान का अवतार होने वाला है वहां की दशा क्या है, लोग कैसे हैं, यह समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हे देवी पार्वती, कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण बुरी। अगर हम कहें कि पूरे संसार में जितने भी लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा सुख प्राप्त हुआ है, धर्म, यश, कीर्ति, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसको सब कुछ प्राप्त हो जाए, संतुष्टि मिल जाए, आनंद के भाव है। बहुत लोगों के पास बहुत कुछ भरा रहता है, उसके बाद भी न जाने क्यों वह खुश नहीं रहते। रहेगा सब कुछ लेकिन रहेंगे ऐसे परेशान कि जैसे खुश ही नहीं है, संतुष्ट ही नहीं है। तो संतुष्ट व्यक्तियों का अगर हम नाम लें, जिसके हृदय में, जिसके झोली में, जिसकी किस्मत में भगवान ने सुख और संतुष्टि भरपूर दिया है, तो सबसे पहला नाम किसी का आता है तो दशरथ जी महाराज। अयोध्या के राजा दशरथ जी जैसा सुखी इंसान तो कहीं ढूंढने से नहीं मिलता। जैसे स्वयं नारायण से अपनी किस्मत लिखवा के ले आए हो कि उनके जैसा व्यक्ति मिलता नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति अकेले नहीं खुश रह सकता कि लाओ हम अकेले खुश हो जाए। उस व्यक्ति के आसपास का वातावरण, परिवार के लोग, पुत्र आदि सब लोग एक दूसरे से मिलकर के पसंद रहते। सब सोचते हैं कि राम हमारे जीवन में आ जाएं। सब अपने अपने बच्चों को सोचते हैं कि यह कृष्ण है, यह राम है, उनकी कृपा। लेकिन राम ऐसे तो नहीं आते। राम तभी आते हैं जब माता कौशल्या होती है, पिता दशरथ होते हैं, और जहां पे भगवान को आना है वह क्षेत्र अयोध्या जैसी हो। कहने के मतलब जिसके यहाँ सदाचार होता है, जिसके यहाँ धार्मिक भावना होती है, जो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझते हैं, उन्हीं के यहाँ राम आते हैं। तो जिसके गर्भ से राम को आना है उनका आचरण कैसा है? बाबा कहते हैं देवी कौशल्या नारी। महाराज दशरथ की जो 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी, यह तीनों का स्वभाव कैसा है? नारी प्रिय सब आचरण मुनि। यह सारा काम बड़ा पवित्र ढंग से करते। यह महारानी तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी महारानी के अहंकार में, यह इन्होंने अपने राजमहल को, राजपाट को व्यवस्थित करके रखा। कौशल्या जी तो महाराज दशरथ के हर कार्य में साथ देती है। और कैकेयी जी के बारे में क्या कहें? कैकेयी अम्बा महाराज दशरथ के साथ युद्ध मिलन, युद्ध नीति, राजनीति और जितने भी तरह की यह नीतियां हैं जिससे राज्य संवरेगा, वह सब कैकेयी अम्बा की जिम्मे है। देवी कौशल्या के जिम्मे संपूर्ण राजमहल और सारे प्रजा के सुख दुख है। और देवी सुमित्रा के जिम्मे वह तो सबकी जैसे सेवा ही करती रहती। तो महाराज दशरथ जैसा पुण्यभागी तो संसार में कोई है ही नहीं। जैसे गर्मी बीत जाए और शरद ऋतु शुरू हो जाए, अर्थात अभी ठंडी आई नहीं है, लेकिन शरद ऋतु जब शुरू हो जाती है तो जैसे लगता है कि सारा मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया। वैसे ही अयोध्या की दशा है, सुख आने वाला है, और सुख आने के पहले सबकी दशा बड़ी आनंदमय है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण मुनि, पति अनुकूल प्रेम दृढ़धारी पद कमल विनित। अपने पति राजा दशरथ के अनुकूल है, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है। और प्रेम कैसा है? दृढ़धारी पद कमल विनित। वह दृढ़ता है प्रेम में। भगवान की भक्ति ऐसी उसी नहीं है
कि जो इधर उधर मंडराने लगे। देवी कौशल्या के हृदय में भगवान की भक्ति की दृढ़ता है, और दृढ़ता होने के साथ भी व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो बड़ा विनीत है, बड़ा है विनयशील। कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, जिसके पास देवी शारदा की कृपा होती है, विद्या आती है, उसका स्वभाव बड़ा विनयशील हो जाता है। और महाराज दशरथ इतना सुखी, लेकिन जैसे जीवन में सबको सुख दुख मिलता है, वैसे ही दशरथ जी के भी जीवन में एक दुख है। और दशरथ जी महाराज चाहे सुखासीन हो जाए, लेकिन जब उनका विचार अपने उस दुख की ओर जाता है, मन उस दुख की ओर जाता है, तो वह बड़े छटपटा के रह जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दुख कैसा? दुख इस बात का कि उनकी कोई भी पुत्र संतान नहीं। महाराज दशरथ इस बात से बड़ा चिंतित होते हैं कि हमारा जो अवध का राजपाट है, जिसको हमने अपने प्रतापी पूर्वजों से प्राप्त किया है, हमारे बाद इस राजपाट की देखभाल कौन करेगा? हमारी यह शंकर पार्वती रूपी जनता, उसकी सेवा कौन करेगा? भगवान शंकर माता पार्वती के अगाध सेवक महाराज दशरथ जी के जीवन में जितनी भी सुख सुविधा आनंद का भाव है, वह सब महादेव की कृपा के प्रसाद स्वरूप मिला। तो महाराज दशरथ एक दिन बैठे हुए थे और एक बार देखे कि हर व्यक्ति अपने पुत्रों को बड़ा प्रेम कर रहा है। पिता अपने पुत्र को अपने कांधे पर बिठाए विदा घुमाने जा रहे हैं, बड़े प्यार से पुचकार रहे हैं। महादेव ने दशरथ जी को सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र नहीं। इस बात से दशरथ जी महाराज बड़े ग्लानि से भर गए। जैसे लगा कि हमारे जीवन में एक ऐसा सूनापन, खोखलापन है जिसको हम भर नहीं पा रहे। हमारा यह राज्य, हमारी यह जनता हम किसको सौंपेंगे? तो जब दुख बहुत भर जाए या समझ में ना आए जीवन में कि कभी क्या करें, आगे कैसे बढ़े, बहुत घोर अंधकार, तो जो अंधकार को दूर करे, प्रकाश लाए, वही गुरु। तो व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के चरणों में ही सारे पाप जैसे अपने आप मिट जाते हैं, और आशीर्वाद ऐसा हो जाता है जैसे स्वयं नारायण ने आशीर्वाद दिया। गुरु हमारा कोई भी हो, हम जिसको गुरु मान लिए हो, वह पेड़ पौधा हो, वह कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वह कोई ईश्वर हो, कोई देवता हो, कोई हो, कितना उनको ज्ञान है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने जिसको गुरु मान लिया है, वह हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ। गुरु से बड़ा संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। और भगवान कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि यद्यपि व्यक्ति गुरु के चरणों की सेवा करता है, लेकिन गुरु के रूप में मैं स्वयं हूं। हो सकता है व्यक्ति के पास आशीर्वाद देने की क्षमता ना हो, लेकिन वही व्यक्ति जब गुरु के पद पे बैठता है तो उसका दिया हुआ आशीर्वाद नारायण के आशीर्वाद के समान सफल होता है। तो दशरथ जी महाराज बड़े ग्लानि में जब भरे तो कहां गए? तो गए अपने गुरु के पास। एक बार भूपति मन माही, भय गदानि मोरे सुजनाही, गुर गृह गयम तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। उनके गुरुदेव कौन? वशिष्ठ जी महाराज उनके गुरुदेव हैं। जाकर के अपने गुरु के चरणों को पकड़ लिया। गुरुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए अपने शिष्य को देख करके, और अपने गुरु से क्या सुनाया? निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। अपने सारे दुख को सुनाया, सुख को सुनाया, तो छोड़ा नहीं, सब सुना। वशिष्ठ जी महाराज भी जान गए हैं कि हमारा यह शिष्य आज बहुत दुखी है, कहीं वशिष्ठ कहूं बहुविध समझायो। अनेक विधियों से वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं। अब वशिष्ठ जी से बड़ा ज्ञानी संसार में भला कौन है? वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को अनेक विधियों से समझाते हैं, और यह कहते हैं
किसी व्यक्ति को कुछ भी समझा दीजिए, लेकिन अगर वह किसी चीज में बहुत व्याकुल है तो जब तक वह प्राप्त करने की आशा नहीं होती तब तक समझ में नहीं आता। वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक विधियों से महाराज दशरथ को समझाया और समझाने के साथ साथ यह भी कहा, धर्म धीर वही नहीं सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयला। महाराज दशरथ के कान में जब यह वशिष्ठ जी महाराज की बात गई कि महाराज गुरु जी कह रहे हैं कि धर्म धीर वही नहीं सुचारी, हे महाराज धीरज रखिए, धैर्य रखिए। आप एक पुत्र के लिए परेशान हैं, आपको 4 पुत्र होने वाला है। अब तो दशरथ जी महाराज ने जब अपने कान से सुना कि 4 पुत्र, तो जैसे लगा कि उनका दुख तो ऐसे ही दूर हो गया। गुरुदेव ने अपने मुख से कह दिया है, सही है या गलत है पता नहीं, लेकिन गुरु ने कहा है तो सत्य ही होना है। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और वशिष्ठ महाराज यही नहीं रुकते, कहते हे महाराज ये जो आपके 4 पुत्र होंगे, यह त्रिभुवन विदित, तीनों लोक इनको जानेंगे और अपने भक्तों के भय का हरण कर लेने वाले होंगे, अर्थात इतने शक्तिशाली और प्रतापी होंगे। धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए। अब तो दशरथ जी महाराज आनंद के भाव में आ गए हो। अब गुरु कह दे रहे हैं कि निश्चिंत रहिए, परेशान न हुए, 4 पुत्र होंगे तो सत्य है। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और अयोध्या लौट आए। अयोध्या जब लौट आए कुछ दिन तो वैसे बीता, लेकिन एक दिन वशिष्ठ महाराज स्वयं अयोध्या आए और महाराज दशरथ से कहा कि हे दशरथ जी, एक यज्ञ करना है। दशरथ जी महाराज ने पूछा, यज्ञ करना है? कौन सा यज्ञ करना है? वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि हे दशरथ जी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है, अर्थात पुत्र की कामना की इच्छा वाला यज्ञ। इस यज्ञ से पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु जी ने जो कहा था वह आशीर्वाद पूरा होने वाला है। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा कैसे? इसके लिए एक विशेष ऋषि को बुलाया गया, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि भगवान शंकर के अगाध भक्त है। यह जो यज्ञ होना है, यह यज्ञ सिर्फ ज्ञान वाला यज्ञ नहीं है, यह यज्ञ प्रेम और श्रद्धा का भी यज्ञ है, विश्वास का यज्ञ है। तो महर्षि श्रृंगी ज्ञानी भी है और महादेव के अतुलित भक्त भी है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने जब कहा यज्ञ करना है, यज्ञ की तैयारी करिए, महाराज दशरथ वह सब कार्य किए जिसको वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए, श्रृंगी ऋषि आए, चारों ओर यह खबर फैल गई, सूचना मिल गई कि महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं जिसमें वशिष्ठ जी महाराज की देखरेख में यह यज्ञ होना है और श्रृंगी ऋषि आए हुए हैं। अब तो जैसे चारों ओर यह जो सूचना पहुंची तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ का नाम सुनकर के लोग अचरज में हैं। ऐसा यज्ञ तो हमने कभी सुना नहीं। तो चलो सब लोग देखते हैं कि महाराज जो यज्ञ करा रहे हैं वह कैसा यज्ञ। अब महाराज को यज्ञ करा रहे हैं तो महाराज को तो न धन की कमी, न पद प्रतिष्ठा की कमी, न लोगों की कमी, वह यज्ञ तो बड़ा ही सुंदर अचरज वाला होगा। तो सारे लोग यज्ञ देखने पहुंच गए कि देखें जरा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कैसा होता है। वशिष्ठ जी महाराज अपनी देख रेख में यज्ञ शुरू हुआ। यजमान दशरथ जी महाराज, देवी कौशल्या और देख रेख में वशिष्ठ जी महाराज के कराने वाले श्रृंगी ऋषि महाराज करवा रहे हैं। श्रृंगी ऋषि महाराज ने यज्ञ शुरू किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्त सहित मुनि आहुत दीन। यज्ञ शुरू हो गया और भक्ति के साथ मुनि आहुत दे। जैसे आजकल हम लोग कहीं देखें, बहुत जगहों में भागवत का जब पाठ होता है तो जो
भागवत के आचार्य महाराज है जो कथा सुनाते हैं, वो कथा तो सुनाते ही है, लेकिन बगल में कोई एक आचार्य बैठते हैं जो 7 दिन तक भागवत का पाठ करते रहते। अर्थात कथा में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि 7 दिन में कथा तो संभव नहीं है कि सब सुना सके, इसलिए कोई एक आचार्य बैठ के पाठ को पूरा करते हैं। वैसे ही श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कैसे बैठे हैं? भगत सहित पूरी आहुति। जब आचार्य कहते हैं आहुति देने के लिए, तो हम लोग यज्ञ में आहुति देते हैं, कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यह यज्ञ कोई भी यज्ञ है, हम कोई हवन करें, यज्ञ करें, वह तो हम सोचते हैं कर लिए, लेकिन यह पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया। महाराज जब स्वाहा कह के हवन डालते, आहुति डालते, तो उस आहुति को प्रेम के साथ महर्षि वशिष्ठ करवाते। अर्थात ज्ञान का भाग, प्रेम का भाग तो श्रृंगी ऋषि के पास है, लेकिन भक्ति का भाव वशिष्ठ जी अपने हृदय में धारण किए हैं। सारी आहुतियां स्वाहा 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 के साथ स्वयं वशिष्ठ जी महाराज करवाते हैं। अब स्वाहा के बारे में भी जान लें, यह स्वाहा कौन है? हम सब जब भी कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो स्वाहा है कौन? भगवान शंकर ही अग्नि है, और भगवान शंकर जब अग्नि वेश में होते हैं तो उनकी शक्ति देवी पार्वती ही स्वाहा वेश में होती है। यह संपूर्ण संसार जैसे शंकर में है, शिव में है, शिव और शक्ति का रूप ही यह संसार है, और जिस जिस रूप में महादेव है, उस रूप में महादेवी का वास होता है। जब भगवान शंकर भगवान विष्णु के स्वरूप में होते हैं, तो देवी लक्ष्मी के स्वरूप में। जब भगवान शंकर ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं, तो देवी सरस्वती के स्वरूप में होती है। जब भगवान शंकर शिव के स्वरूप में होते हैं, तो देवी पार्वती के स्वरूप में होती है। जब भगवान शंकर इंद्र के स्वरूप में होती हैं, तो देवी शची के स्वरूप में होती हैं। और जब भगवान शंकर अग्नि के वेश में होते हैं, तो देवी स्वाहा के स्वरूप में होती हैं। जब भगवान शंकर यज्ञ के वेश में होते हैं, तो देवी दक्षिणा के स्वरूप में होती हैं। जब भगवान शंकर पितृ के वेश में होते हैं, तब देवी स्वधा के वेश में होती है। जिस जिस रूप में भगवान शंकर, उस रूप में देवी का वास होता है। यह स्वाहा अम्बा जो है, जैसे हम सब अपने घर में कोई सामान ले आए, तो उस भोजन को बनाने के लिए माताएं होती हैं जो सबके अनुरूप भोजन बना करके देती। वैसे ही स्वाहा अम्बा देवताओं को भोजन कराने वाली अम्बा है। जब हम अग्नि कुंड में कोई चीज डालते हैं या अग्नि देव को समर्पित करते हैं और ओम गणेशाय नमः स्वाहा, तो वह समर्पित वस्तु भगवान गणेश तक पहुंचाने का काम देवी स्वाहा करती है। स्वाहा भैया जिस जिस देवता को जो पसंद होता है, उस अनुरूप आहुति की दी गई वस्तु को बना करके उस देवता को खिलाने वाली है, पहुंचाने वाली। तो स्वाहा देवताओं को भोजन कराने वाली अम्बा है, स्वधा पितरों को भोजन कराने वाली अम्बा है, और दक्षिणा देवी यज्ञेश्वर महादेव या यज्ञ नारायण की शक्ति देवी दक्षिणा। सनातन धर्म में कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि जो मर्जी क्या रख दिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण। यज्ञ जब हम करते हैं, यज्ञ करने के बाद हम यज्ञ के आचार्य को जो दक्षिणा देते हैं, वही देवी दक्षिणा। और जब दक्षिणा देते हैं तो हमको क्या मिलता है? फल मिलता है, जिसको प्रसाद कहते हैं। तो यज्ञेश्वर महादेव और दक्षिणा के द्वारा जो उत्पन्न है, उनका नाम है फलेश्वर, अर्थात फलेश्वर महादेव, हर स्वरूप में महादेव। अब जब यज्ञ शुरू हो गया, इतना दिव्य यज्ञ है कि लोग देख रहे हैं कि यज्ञ शुरू हो गया। स्वाहा 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 के साथ जैसे संपूर्ण वातावरण गूंज गया। अचानक लोग देख रहे हैं जैसे एक चमत्कार हो गया। सारे यज्ञों में तो आहुति दी जाती है,
लेकिन इस यज्ञ में क्या हो गया कि भगति सहित मुनिया हुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। एक बड़ा अद्भुत बात है कि यज्ञ कुंड से एक जैसे अग्नि स्वरूप में, बड़ा तेजमय स्वरूप में एक देव और देवी दोनों प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप कैसा, जैसे आंखें हमारी टिक न सके इतने सुंदर स्वरूप में एक पुरुष और स्त्री प्रकट होते हैं, देवता और देवी प्रकट होते हैं। वह जब यज्ञ कुंड में प्रकट होते हैं तो लोग जैसे अपने स्थानों में खड़े हो गए कि यह कौन है, यह तो साक्षात चमत्कार है, ऐसा न कभी देखा गया और न सुना गया। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, देख रहे हैं कि अपने हाथों में एक देवी कलश को धारण की। यह कलश क्या है, क से काली, ल से लक्ष्मी और श से शारदा, अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा का जहां वास हो वही कलश। इस संसार को चलाने वाली जो देवियां हैं, जैसे घर को माताएं चलाती हैं, वैसे संसार को चलाने वाली देवियां, बिना देवी के देवता के पास भी शक्ति नहीं। महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा त्रिगुणात्मक रूप में तीन होते हुए भी एक है। अब कोई कहे कि धन बड़ा है, कि बुद्धि बड़ी है, कि शक्ति बड़ी है, तो न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, तीनों से ही संसार चलता है। देवी लक्ष्मी के स्वरूप को अगर हम देखें तो देवी भी अपने हाथ में कलश धारण की रहती है। देवी पार्वती के स्वरूप को देखें, वो भी कलश धारण की रहती है। अगर शारदा मैया के स्वरूप को देखें तो उनका जो सितार है वह सितार बीड़ा है, बीड़ा के पीछे कलश की आकृति होती है। कलश क्या है, महाकाली, महालक्ष्मी, महाशारदा का वास जहां हो वही कलश है, यही संसार चलाती है। तो उस यज्ञ कुंड से अग्नि और स्वाहा जिस स्वरूप में प्रकट हुए, वही स्वरूप जिसको हम कहते हैं क्षीरेश्वर महादेव। बोलिए श्री क्षीरेश्वर महादेव जी की जय हो। बोलिए मैया क्षीरेश्वरी देवी जी की जय हो। भगवान शंकर और देवी पार्वती ही क्षीरेश्वर और क्षीरेश्वरी देवी के स्वरूप में प्रकट हुए हैं और अपने हाथों में कलश लिए हैं। भगति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। मानस में लिखा है कि अग्नि प्रकट हुए। शिव पुराण में एक जगह लिखा है शंकर और पार्वती प्रकट हुए। एक पद्म पुराण में लिखा है कि स्वयं नारायण ही लक्ष्मी और नारायण प्रकट हुए। और एक और जगह लिखा है ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कि प्रजापति प्रकट हुए। लोग कहते हैं कि कहीं कहीं कि शिव जी पार्वती जी प्रकट है। यह क्षीरेश्वर कौन है? यह क्षीरेश्वर शंकर पार्वती है कि क्षीरेश्वर प्रजापति है कि क्षीरेश्वर विष्णु और लक्ष्मी है? यह कौन है? विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति है। यह क्षीरेश्वर है कौन? तो क्षीरेश्वर संपूर्ण ब्रह्म है। क्षीरेश्वर शंकर भी है, क्षीरेश्वर विष्णु भी। यह मंदिर भी इसी व्यवस्था के तहत बना है। यह क्षीरेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, यह मंदिर ऐसे नहीं है कि जिसको मर्जी किया यहाँ लाकर स्थापित कर दिए। यह देवताओं के द्वारा बनाया गया विधिवत मंदिर है। इस मंदिर में कोई भी चीज कहीं अन्यथा नहीं है। अगर एक टुकड़ा भी कहीं रखता है वह किसी न किसी प्रयोजन से रखता है। तो क्षीरेश्वर शंकर भी है। इसलिए जब हम कहते हैं क्षीरेश्वर महादेव तो वह शंकर पार्वती के स्वरूप में होते हैं। और जब क्षीरेश्वर विष्णु देव कहें तो वह नारायण और लक्ष्मी के स्वरूप में होते हैं। इसलिए इस मंदिर में यह शैव, शाक्त, वैष्णव और गणपति और सूर्य देव, जिन पंच देवों की हम लोग पूजा करते हैं, वह पंच देवों का मंदिर। यहाँ विष्णु और शंकर में कोई अंतर नहीं। और यही नहीं, भगवान विष्णु और भगवान शंकर में अंतर समझना भी नहीं चाहिए। जो विष्णु है वही शिव है और जो शिव है वही विष्णु। और इन दोनों के साथ शक्ति है। अगर हम सहस्त्र नाम पढ़े भगवान विष्णु का तो उसमें एक नाम लिखा आता है महादेव। और शंकर जी का अगर हम सहस्त्र नाम पढ़े तो उसमें भी महादेव आता है। तो महादेव तो सब है, यह पद है।
यही महेश्वर है, यही विष्णु है, यही शंकर है और यही अग्नि है, यही पवन देव है। हर स्वरूप में यही है। हम किन आंखों से, किस बुद्धि से, किस तरीके से इनको देख रहे हैं वही है। तो क्षीरेश्वर महादेव भी है और क्षीरेश्वर स्वयं भगवान विष्णु भी है। यज्ञ कुंड में जब प्रकट हुए वह दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री अपने हाथों में कलश लिए, सारे लोग आश्चर्यजनक देख रहे हैं, यह क्या है, ऐसा तो कभी नहीं देखे थे। वह अपने बड़े ही सुंदर वाणी में कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ जी, जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। हे वशिष्ठ, तुमने जो अपने हृदय में विचार किया है वह समस्त कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा। क्षीरेश्वर महादेव जी की यह कथा जो सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं, यह बड़ा सुंदर समय है। हम अपने मन में जो भाव लेकर के कथा को कहेंगे, सुनेंगे, भगवान वह इच्छा पूरी करते हैं, निश्चित रूप से मंगल इच्छा को पूरी करते हैं। तो क्षीरेश्वर महादेव वशिष्ठ जी महाराज से कहे कि हे वशिष्ठ, जो कुछ तुमने हृदय में विचार किया वह सब तुम्हारा पूर्ण है। तो बड़ी हंसी की बात, आश्चर्य की बात कि यजमान है दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज अपने पुत्र की कामना की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कराने वाले आचार्य हैं महर्षि श्रृंगी और भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि मानो वशिष्ठ जी महाराज यह सूचना भी देना चाहते हो, बताना भी चाहते हो, या उनको देख करके हम जान जाएंगे कि ब्राह्मण कौन होता है और ब्राह्मण कैसे। वशिष्ठ जी का जो हृदय है, जो भाव है, वह वसुधैव कुटुंबकम था। अर्थात उनको चिंता सिर्फ दशरथ जी महाराज की नहीं है, उनको चिंता संपूर्ण विश्व। दशरथ जी महाराज से अगर मांगने को कहा जाता तो दशरथ जी तो यही कहते कि हमको पुत्र हो जाए, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज के मन में क्या भाव है कि जो पुत्र दशरथ जी को हो वह संपूर्ण विश्व का कल्याण करे, वसुधैव कुटुंबकम करे। ब्राह्मण के हृदय में लालच नहीं होता। वशिष्ठ जी महाराज तो यह सोच लेते कि हम पुत्र जो दशरथ जी को हो रहा है वह हम ही को हो जाए, नाम हमारा चारों ओर फैल जाए। लेकिन ब्राह्मण तो असली वह है जो स्वयं के बारे में सोचता ही नहीं, वह सदैव संपूर्ण विश्व के बारे में सोचता है। इसलिए भगवान स्वयं वशिष्ठ जी महाराज से कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ, जो कुछ तुम्हारे हृदय में तुमने विचार किया है वह सब पूर्ण होगा। अब वशिष्ठ जी के हृदय में तो राम को लाने का विचार। आज भगवान राम का जो हम चरित्र पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं, उनकी कीर्ति के बारे में जानते हैं, उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, यह सब किसकी देन? यह सब वशिष्ठ जी महाराज की देन है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो कुछ तुम्हारे हृदय में विचार है, मन है, वह पूर्ण होगा। तो राम कैसे हो? भगवान अवतार ले तो किस रूप में अवतार ले? क्या नरसिंह के रूप में अवतार ले? क्या बलि को नीचे करने वाले वामन के रूप में अवतार ले, या फिर वराह के रूप में अवतार ले, मत्स्य का अवतार ले, परशुराम के रूप में तो अवतार लिए ही है। तो भगवान का स्वरूप क्या होना चाहिए? जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। तो राम का जो संपूर्ण स्वरूप है वह महाराज वशिष्ठ की देन है। वशिष्ठ जी का भाव जो जो आया कि हमारे राम कैसे हो, हमारे राम दीनों पे दया करने वाले हो, सबको साथ लेकर के चलने वाले हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, दुष्टों का नाश करने वाले हो, करुणा शंकर हो, करुणाशाली हो, सब पे दया करने वाले हो। राम उसी स्वरूप में प्रकट हुए। भगति सहित मुनि आहुत दीन, प्रकटे अग्नि चारु कर दीन, जो वशिष्ठ करु कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा, यह अभिमानी देहु दुख जाय, जथा जोग जहि भाग बनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी,
पत पुरारी खीरेश्वर महादेव प्रकट होकर के देवी खीरेश्वरी से कलश में जो खीर है वह कलश को लेकर के महाराज दशरथ को देते हैं और महाराज दशरथ से कहते हैं, हे दशरथ जी, यह खीर आपके लिए है और इसको आप अपनी रानियों में या जिसको जिसको देना चाहे उसको उसको बांट दीजिए, अपने भाव के अनुसार अपनी इच्छा से बांट दीजिए। लेकिन पूरा क्या होगा? जो वशिष्ठ जी महाराज के हृदय में भाव है वह पूर्ण होगा। सारी जनता देख रही है और सब हाथ जोड़ करके जैसे खीरेश्वर महादेव के समक्ष खड़े हैं, कहना चाह रहे हो कि हे नाथ, अपनी एक दृष्टि हम लोगों पे भी कर। हे प्रभु, यह महाराज दशरथ तो बड़े पुण्य वाले हैं, यह महाराज दशरथ सक्षम है, इनके पास गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, यह बहुत बड़े बड़े यज्ञ हवन आदि करा सकते हैं। लेकिन क्या जो लोग गरीब हैं, कम सामर्थ्य वाले हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके पास ज्ञानी गुरु नहीं है, क्या वह आपकी कृपा नहीं प्राप्त करना चाहते? क्या वह आपकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते? इसलिए हे महादेव, हम सब पे भी अपनी दृष्टि डालिए और कृपा करिए कि जिस प्रकार से महाराज दशरथ को आपने उनका मनचाहा वरदान दिया है, उनकी इच्छा पूरी की है, वैसे हम सबको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। जैसे खीरेश्वर महादेव सब सुन रहे हैं, जनता के मन में, लोगों के मन में क्या भाव है वह महादेव बिना कहे कैसे समझ जा रहे हो। महादेव ने सारे लोगों से वो आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे अवध के वासियों, हे अयोध्या के वासियों, जिसके मन में छल कपट नहीं रहेगा उस पे मेरी अथाह कृपा सदैव। तो सबने प्रश्न किया, महाराज जब जरूरत पड़े तो आपकी कृपा कैसे प्राप्त करें? खीरेश्वर महादेव ने कहा कि कलयुग में 12 वक्की में मैं अपने विकृत स्वरूप में प्रकट होऊंगा, ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होऊंगा और उस समय जो कोई भी जिस भी किसी विधि से मेरी सेवा पूजा करेगा, खीर भोग खिलाएगा, उसके ऊपर हम वैसे ही कृपा करेंगे जैसे कि दशरथ जी महाराज में किए हुए। तो यह कोई घटना, कोई कहानी नहीं है, यह सत्य बात है, यह अनुभवों की कथा है, यह पुराणों में, मानस में और बहुत सारी शास्त्रों में लिखी हुई कथा है, जिसको समझ पाए हो। जैसे लोग समुद्र में जब गोता लगाते हैं तो जिसकी जो जो भाव रहती है वह ढूंढ के ले आता है। मेरा भाव खीरेश्वर महादेव से है, इसलिए खीरेश्वर महादेव इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हम अकेले होते हुए हमको ढूंढ करके अपने हाथों से मेरी स्थापना करवाए और इस मंदिर में जो कुछ जैसे भी है हम केवल है माध्यम, बाबा के आशीर्वाद से ही सब कुछ है। जैसे देवताओं में होड़ लगी है कि इस मंदिर में हमारा एक स्थान हो जाए, जैसे काशी में सारे देवी देवताओं का अपना अपना स्थान है, वैसे ही इस खीरेश्वर महादेव के स्थान पे देवताओं में होड़ लगी है कि कोई एक जगह हमारी हो जहां से भगवान का दर्शन करते रहे। इसलिए यहाँ पे अनेक देवता सब शिव रूप में स्थापित है। तो भगवान शंकर ने कहा है, कलयुग में कोई ज्ञान नहीं होता, कलयुग में ध्यान नहीं होता, कलयुग में पुण्य नहीं होता, कलयुग में केवल नाम का आधार है। जो कोई भी बाबा खीरेश्वर महादेव जी की सेवा भक्ति जिस भी किसी विधि से करे, ओम श्री राम का मंत्र, ओम अर्थात भगवान शंकर, श्री अर्थात देवी पार्वती, और शंकर जी और पार्वती जी ही राम को लाने वाले हैं। शंकर जी और पार्वती जी ही मिलकर के इस संपूर्ण संसार को राममय बनाते हैं और यह संपूर्ण संसार राम में ही विश्राम पाना है। इसलिए राम, यह ओम श्री राम का जो मंत्र है यह स्वयं बाबा खीरेश्वर महादेव का दिया हुआ। कलयुग में यह मंत्र विशेष प्रभावी। ओम श्री राम से हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, ओम श्री राम से हम नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं, ओम श्री राम के मंत्र की अगर हम शरीर बनाते हैं तो वह स्वयं हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं।
श्री राम पे जैसे कृपा हो, श्री राम का प्रभाव गणेश जी महाराज की तरह है, इनसे गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। यह शांत मंत्र है। समस्त देवियां, चाहे वह सरस्वती जी हो, चाहे पार्वती जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे अन्नपूर्णा स्वरूप में हो, चाहे स्वाहा स्वधा दक्षिणा कोई किस रूप में भी हो, सब ओम श्री राम से ही प्रसन्न होते हैं। यह ओम श्री राम का मंत्र जो कोई भी हमें सुनाएगा, प्रेम से खीर का भोग लगाएगा, हम उसके ऊपर वैसे ही प्रसन्न होंगे जैसे दशरथ जी महाराज को प्रसन्न हुए। अनेक विधियों से खीरेश्वर महादेव ने सबको समझाया और समझाने के बाद तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समझाई, परमानंद मगन हर्ष न जा, हर्ष न हृदय समाई, सबको समझाए और उसके बाद अंतर्धान हो गए। बाबा का खीर प्रसाद पाकर के दशरथ जी महाराज को जैसे फूले नहीं सवार हैं, बड़े आनंद के भाव में दशरथ जी महाराज आ गए हैं और अपनी रानियों को सबको बुलाया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आगे कर कीना, कैकेयी कहन कुसोदयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरि दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या देवी को बुलाया और जो खीर महाराज दशरथ के पास है, उस खीर का आधा भाग देवी कौशल्या को दशरथ जी महाराज ने दिया और जो आधा भाग बचा उसके फिर से 2 भाग किए और आधा भाग देवी कैकेयी को दशरथ जी महाराज ने दिया। जो आधा भाग बच गया वह आधे भाग के फिर से 2 भाग किए और 1 भाग फिर से कौशल्या देवी को और देवी कैकेयी को प्रदान किया। अब की बार के वाला जो भाग मिला है देवी कैकेयी और कौशल्या को, इन दोनों ने अपने उस भाग को देवी सुमित्रा को बड़े प्रेम से दे दिया। इसीलिए कौशल्या देवी के एक पुत्र प्रभु श्री राम, देवी कैकेयी के एक पुत्र भरत जी महाराज और सुमित्रा देवी ने 2 भाग खीर लिया था, इसलिए उनके 2 पुत्र शत्रुघ्न जी महाराज और लखन जी महाराज प्रकट होते हैं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जागिन ते हरि घर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुग कछुक काल चली गयहूँ, जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयहूँ, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब कोई भगवान की तपस्या करे तो राक्षस लोग आकर के विध्वंस कर देते, लेकिन कलयुग में हर जगह राक्षस है। जो व्यक्ति सेवा पूजा करता है वह स्वयं में राक्षस है। इतना पाप बढ़ा हुआ है कि किसको कहें कि कौन देवी है, कौन देवता है, कौन राक्षस है, सब पाप में डूबे हुए। और बाबा के कथा सुनाने में जो आनंद भाव आता है वैसा आनंद भाव संसार में और कहीं नहीं। संसार में कहीं भी ऐसा भाव नहीं है, ऐसा आनंद नहीं है जो भाव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में आता है। तीनों माताओं ने अपने हिस्से की खीर को धारण किया और धारण करने के बाद सब गर्व से हो गई। और जब भगवान के आने का समय आया तो जोग लगन ग्रह भारत की सकल भय अनुकूल, चर अरूप अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भगवान राम के जन्म का बहुत सुंदर समय आ गया। आज की कथा इतनी। बाबा श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, आपसे विनती है कि नित्य नव प्रेम के साथ आपकी सेवा भक्ति करते रहे, ऐसी कृपा करिए बाबा। अब हो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर कर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत बिरहि पुराण, हम पर क्रोध
संपत्ति न विधि पावहि जो इच्छा करी मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही। जब पुरारी बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की गाही जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव।